कभी शांत बैठकर अपने जीवन को देखो। बचपन से लेकर आज तक तुम्हारे मन में एक ही इच्छा रही है कि लोग तुम्हें समझें, तुम्हें सम्मान दें और तुम्हारी कीमत पहचानें। लेकिन एक अजीब सच्चाई है, दुनिया किसी को सिर्फ इसलिए महत्व नहीं देती क्योंकि वह चाहता है कि उसे महत्व मिले। दुनिया सिर्फ उसी के आगे झुकती है जो खुद को बदलने की हिम्मत रखता है। मनुष्य अक्सर एक गलती करता है, वह अपनी असफलताओं का कारण हमेशा बाहर खोजता है। कोई कहता है समय खराब है, कोई कहता है किस्मत खराब है, कोई कहता है लोग साथ नहीं देते। लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग खुद को बदलने की कोशिश ही नहीं करते। दुनिया एक आईने की तरह है, जो तुम अपने भीतर रखते हो वही तुम्हें बाहर दिखाई देता है। अगर भीतर डर है तो हर जगह खतरा दिखाई देगा, अगर भीतर कमजोरी है तो हर जगह मुश्किलें दिखाई देंगी। लेकिन अगर भीतर शक्ति है तो वही दुनिया अवसरों से भरी हुई लगने लगेगी। कई लोग जीवन भर इंतजार करते रहते हैं कि एक दिन सब कुछ अपने आप बदल जाएगा। वे सोचते हैं कि शायद समय बदल जाएगा और उनके जीवन में भी रोशनी आ जाएगी। लेकिन जीवन में ऐसा शायद ही कभी होता है। समय नहीं बदलता, मनुष्य को बदलना पड़ता है। इतिहास उठाकर देख लो, जितने भी लोग महान बने, उनके जीवन में एक क्षण ऐसा आया जब उन्होंने खुद से एक कठिन सवाल पूछा। सवाल यह था, क्या मैं ऐसे ही जीवन जीता रहूंगा या खुद को पूरी तरह बदल दूंगा? यही वह क्षण होता है जहां से जीवन की दिशा बदलने लगती है। क्योंकि परिवर्तन की शुरुआत किसी बड़े कदम से नहीं होती, परिवर्तन की शुरुआत एक सच्चे निर्णय से होती है। लेकिन यह निर्णय आसान नहीं होता, क्योंकि इसका मतलब है अपने पुराने स्वभाव से लड़ना। तुम्हारी आदतें, तुम्हारी सोच, तुम्हारा आलस, तुम्हारा डर, यह सब तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। मन बार बार कहेगा कि रहने दो, जैसा चल रहा है वैसा ही ठीक है। और यही वह जगह है जहां अधिकांश लोग हार जाते हैं। वे अपने सपनों से नहीं हारते, वे अपने ही मन से हार जाते हैं। सच्चाई यह है कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं होता, सबसे बड़ा दुश्मन उसके भीतर छिपा होता है। वह दुश्मन है आलस, डर और संदेह। ये तीनों मिलकर मनुष्य को एक साधारण जीवन में कैद कर देते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इन तीनों से लड़ने की हिम्मत कर ले तो उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। प्रकृति को देखो, एक छोटा सा बीज मिट्टी के अंदर पड़ा रहता है। अगर वह बीज डर जाए और सोच ले कि मिट्टी को तोड़ना मुश्किल है तो वह कभी अंकुर नहीं बन पाएगा। लेकिन जब वही बीज अपनी पूरी शक्ति लगा देता है तो मिट्टी को चीरकर बाहर आ जाता है और वही बीज एक दिन विशाल वृक्ष बन जाता है। मनुष्य के भीतर भी उतनी ही शक्ति छिपी हुई है। लेकिन समस्या यह है कि अधिकांश लोग उस शक्ति को पहचान ही नहीं पाते। वे अपने बारे में बहुत छोटा सोचते हैं। अगर किसी व्यक्ति को बार बार यह बताया जाए कि वह कमजोर है तो धीरे धीरे वह खुद को कमजोर मानने लगता है और यही मान्यता उसकी सबसे बड़ी कैद बन जाती है। लेकिन जिस दिन यह समझ आ जाए कि मनुष्य अपनी सोच से बड़ा या छोटा बनता है, उसी दिन से जीवन का नया अध्याय शुरू हो सकता है। परिवर्तन का मतलब सिर्फ नई बातें सीखना नहीं है। परिवर्तन का असली मतलब है पुरानी सीमाओं को तोड़ना। जो बातें तुम्हें सालों से रोक रही हैं, उन्हें पहचानना और उनसे बाहर निकलना। शुरुआत छोटी हो सकती है, एक नया विचार, एक नई आदत या एक नया निर्णय। लेकिन यही छोटी शुरुआत धीरे धीरे बड़ी बन जाती है। जब मनुष्य रोज थोड़ा थोड़ा बदलता है तो कुछ महीनों बाद उसे खुद पर विश्वास होने लगता है और यही विश्वास सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। फिर एक दिन ऐसा आता है जब वही व्यक्ति जो कभी खुद पर संदेह करता था इतना मजबूत बन जाता है कि लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। लेकिन यह परिवर्तन अचानक नहीं होता, इसके पीछे लंबा संघर्ष होता है, अकेलापन होता है, आत्मसंघर्ष होता है। कई बार ऐसा भी लगता है कि शायद यह रास्ता गलत है। लेकिन जो व्यक्ति उस समय भी हार नहीं मानता, वही अंत में जीतता है और धीरे धीरे उसका पूरा व्यक्तित्व बदलने लगता है। उसकी आंखों में आत्मविश्वास आ जाता है, उसके शब्दों में ताकत आ जाती है, उसकी मौजूदगी में
एक अलग ऊर्जा महसूस होने लगती है और फिर वही दुनिया जो कभी उसे नजरअंदाज करती थी अब उसे ध्यान से देखने लगती है। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी है, क्योंकि सिर्फ बाहर का बदलाव पर्याप्त नहीं होता। सबसे बड़ा परिवर्तन भीतर होता है, और जब भीतर की चेतना बदलती है तभी मनुष्य सच में बदलता है। यहीं से शुरू होती है असली यात्रा, एक ऐसी यात्रा जो इंसान को साधारण से असाधारण बना देती है। जब कोई व्यक्ति सच में बदलने का निर्णय लेता है तो उसकी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं होती, उसकी सबसे बड़ी लड़ाई अपने ही पुराने स्वभाव से होती है। क्योंकि वर्षों से जो आदतें तुम्हारे भीतर जड़ें जमा चुकी हैं वे इतनी आसानी से जाने वाली नहीं हैं। वे बार बार तुम्हें उसी पुराने रास्ते पर वापस खींचने की कोशिश करेंगी। मान लो किसी व्यक्ति ने ठान लिया कि अब वह अपने जीवन को बदल देगा। वह अपने समय की कीमत समझेगा, अपनी सोच को मजबूत बनाएगा और अपने लक्ष्य पर ध्यान देगा। लेकिन जैसे ही वह शुरुआत करता है उसे महसूस होता है कि यह रास्ता आसान नहीं है। मन तुरंत बहाने बनाने लगता है। आज नहीं, कल से शुरू करेंगे, थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर मेहनत करेंगे, अभी सही समय नहीं है, जब समय अच्छा होगा तब बदलेंगे। यही बहाने धीरे धीरे मनुष्य के सपनों को खत्म कर देते हैं। क्योंकि समय कभी अपने आप सही नहीं होता, समय को सही बनाना पड़ता है। दुनिया में जो लोग आगे बढ़े हैं उन्होंने किसी खास समय का इंतजार नहीं किया। उन्होंने वहीं से शुरुआत की जहां वे खड़े थे। उनके पास भी मुश्किलें थीं, डर था, असफलताएं थीं, लेकिन उन्होंने अपने कदम रोकने नहीं दिए। परिवर्तन का पहला संकेत यही है कि व्यक्ति बहाने छोड़ देता है। वह समझ जाता है कि अब जिम्मेदारी किसी और की नहीं, उसकी अपनी है। जब यह समझ गहरी हो जाती है तो जीवन में एक नई ऊर्जा पैदा होती है। अब मनुष्य शिकायत नहीं करता, वह काम करता है। अब वह इंतजार नहीं करता, वह प्रयास करता है। धीरे धीरे उसके दिन बदलने लगते हैं। पहले जहां समय व्यर्थ जाता था अब वही समय सीखने और आगे बढ़ने में लगने लगता है। पहले जहां डर था अब वहां साहस आने लगता है। लेकिन परिवर्तन का रास्ता अक्सर अकेला होता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति बदलने लगता है तो उसके आसपास के लोग उसे समझ नहीं पाते। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, कुछ कहते हैं तुम बदल क्यों रहे हो, पहले जैसे थे वैसे ही ठीक थे। कई बार सबसे ज्यादा विरोध उसी जगह से आता है जहां से समर्थन मिलना चाहिए था। लेकिन जो व्यक्ति सच में बदलना चाहता है वह इन आवाजों से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उसे पता होता है कि हर बड़ा परिवर्तन पहले अजीब लगता है। जब कोई बीज मिट्टी के अंदर फूटता है तो बाहर से देखने वाले को कुछ दिखाई नहीं देता। उसे लगता है कि मिट्टी के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन भीतर एक पूरी प्रक्रिया चल रही होती है। धीरे धीरे एक नया जीवन आकार ले रहा होता है। मनुष्य के भीतर भी ठीक यही प्रक्रिया होती है। जब वह खुद को बदलना शुरू करता है तो शुरुआत में दुनिया को कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर सोच बदल रही होती है, आदतें बदल रही होती हैं, दृष्टिकोण बदल रहा होता है, और यही अंदर का परिवर्तन एक दिन बाहर दिखाई देने लगता है। फिर लोग हैरान होते हैं कि यह वही व्यक्ति है जो पहले इतना साधारण था। लेकिन सच्चाई यह है कि वह अचानक नहीं बदला, वह हर दिन थोड़ा थोड़ा बदल रहा था। जीवन का सबसे बड़ा नियम है कि छोटे परिवर्तन मिलकर बड़े परिणाम बनाते हैं। एक दिन की मेहनत शायद बहुत बड़ा फर्क न लाए, लेकिन लगातार की गई मेहनत मनुष्य को पूरी तरह बदल देती है। यही कारण है कि जो लोग धैर्य रखते हैं वे अंत में जीतते हैं, और जो लोग जल्दी हार मान लेते हैं वे हमेशा वहीं रह जाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। कई बार रास्ते में असफलता भी मिलती है, और असफलता मनुष्य की सबसे बड़ी परीक्षा होती है, क्योंकि उस समय दो रास्ते सामने होते हैं। पहला रास्ता हार मान लेना, दूसरा रास्ता सीख कर आगे बढ़ जाना। जो लोग पहला रास्ता चुनते हैं वे धीरे धीरे अपने सपनों को छोड़ देते हैं, लेकिन जो लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं वे और मजबूत बन जाते हैं। हर असफलता मनुष्य को कुछ सिखा कर जाती है, अगर वह सीखने को तैयार हो। धीरे धीरे यह संघर्ष उसके व्यक्तित्व को तराशने लगता है। जैसे पत्थर को तराशकर मूर्ति बनाई जाती है, वैसे ही संघर्ष मनुष्य को निखार देता है।
और एक समय ऐसा आता है जब वही व्यक्ति जो कभी कमजोर लगता था इतना मजबूत बन जाता है कि उसकी मौजूदगी ही दूसरों को प्रेरित करने लगती है। अब उसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसका काम, उसकी मेहनत और उसका आत्मविश्वास सब कुछ खुद ही बता देता है। यही वह क्षण होता है जब दुनिया सच में हैरान होती है, क्योंकि लोग सोच भी नहीं सकते थे कि इतना बड़ा परिवर्तन संभव है। लेकिन यह तो सिर्फ यात्रा का दूसरा पड़ाव है। अभी सबसे गहरा परिवर्तन बाकी है, क्योंकि असली बदलाव सिर्फ आदतों का नहीं होता। असली बदलाव चेतना का होता है, और जब चेतना बदलती है तब मनुष्य की पूरी दुनिया बदल जाती है। अब तक एक बात साफ होने लगी है, परिवर्तन कोई छोटी घटना नहीं है, यह एक गहरी प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया का सबसे कठिन हिस्सा बाहरी दुनिया नहीं होती। सबसे कठिन हिस्सा होता है अपने भीतर की उलझनों को समझना। मनुष्य का मन बहुत जटिल है। कभी यह बहुत उत्साहित हो जाता है और कभी अचानक ही निराश हो जाता है। कभी लगता है कि अब सब कुछ बदल जाएगा, और कभी ऐसा महसूस होता है कि कुछ भी बदलना संभव नहीं है। यही उतार चढ़ाव अधिकांश लोगों को रास्ते से भटका देता है। जब कोई व्यक्ति खुद को बदलने की कोशिश करता है तो शुरुआत में उसका उत्साह बहुत ज्यादा होता है। वह बड़े सपने देखता है, नई योजनाएं बनाता है, लेकिन कुछ समय बाद जब उसे कठिनाइयां मिलने लगती हैं तो उसका उत्साह कम होने लगता है। यहीं पर असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि परिवर्तन सिर्फ उत्साह से नहीं आता, परिवर्तन आता है अनुशासन से। उत्साह कुछ दिनों तक साथ देता है, लेकिन अनुशासन पूरी यात्रा में साथ चलता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासन ला लेता है उसके लिए बदलाव धीरे धीरे स्वाभाविक हो जाता है। अनुशासन का मतलब अपने ऊपर कठोर होना नहीं है। अनुशासन का मतलब है अपने लक्ष्य को याद रखना। हर दिन, हर परिस्थिति में। कई बार जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब मन बिल्कुल काम नहीं करना चाहता, वह आराम चाहता है, वह आसान रास्ता चाहता है। लेकिन वही क्षण सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि उसी समय तुम्हारा निर्णय तय करता है कि तुम साधारण बनोगे या असाधारण।